हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बंदे जो हैं, जो प्रिपरेशन करने वाले हैं, बंदे कहाँ कहाँ गलती करते हैं, कहाँ कहाँ गलती करते हैं, जिस बात से वो सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि गलती तो मैं भी किया हूँ। जो प्रिपरेशन करने वाला है सरकारी एग्जाम की, वो हर बंदा गलती करता है, तो उसको पता रहता है। यही इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब यही होता है कि कहाँ कहाँ नया बंदा जो होगा कहाँ कहाँ गलती करेगा। इसीलिए उसको, अगर गलती नहीं करता जो गलती नहीं करता, उसका एक या दो भर्ती में उसका सिलेक्शन हो जाता है। या पहली भर्ती में तो मान लो वो गलती कर दिया, गलती बगैर गलती से ही आपका सिलेक्शन से आप वंचित रह जाएंगे। तो आप गलती कहाँ कहाँ करते हैं, मैं गलती कहाँ कहाँ किया था, तो मुझे पता है कहाँ कहाँ गलती करते हैं बंदे जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं। जैसे यूपी पुलिस हुआ, स्टेट पुलिस का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हुआ, उसके बाद एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ, फोर्स लेवल का कोई भी एग्जाम हुआ, ट्रेडमैन की वैकेंसी आती है, कोई भी एग्जाम हुआ, कहाँ गलती करते हैं उसको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप मतलब दोबारा गलती ना करें। एक बार मान लो गलती सबसे हो जाती है, दोबारा वो गलती ना करें। तो गलती कहाँ कहाँ करते हैं मैं बताता हूँ। गलती ऐसी होती है कि जैसे कोई स्टेट एग्जाम की तैयारी करता है, या एसएससी जीडी या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आपसे गलती कहाँ कहाँ होती है। आपसे गलती होती है गलती कि आप जैसे कोई वैकेंसी आई, उसके बाद आप प्रिपरेशन में तब लगे, वैकेंसी आने के बाद प्रिपरेशन में लगे। तो ये आपकी बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी गलती है। जैसे आप कोई वैकेंसी, जीडी की वैकेंसी अभी अगस्त में आने वाली है, तो आप सोच रहे हैं कि जिस दिन वैकेंसी आएगी उस दिन मैं कोचिंग ज्वाइन करूंगा, उस दिन लाइब्रेरी जाऊंगा या अदर कहीं मैं जाऊंगा, तभी पढ़ना शुरू करूंगा। ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। आपको हमेशा आपको सिलेक्शन से वंचित यही करेगा। आपका सिलेक्शन नहीं होगा पेपर के टाइम पे अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि दूसरा जो बंदा है, मैं मान लो पेपर के टाइम में पढ़ना शुरू किया, लेकिन एक बंदा मेरे साथ का है, वो मेरे से पहले एक भी महीना मेरे से पहले तैयारी कर रहा है ना, तो मेरे से पहले उसका सिलेक्शन होगा। एक महीना पहले नहीं, एक साल पहले तैयारी कर रहा, तो मेरे से पहले उसका सिलेक्शन होगा। तो आप पहले तैयारी करना शुरू करिए। वैकेंसी तो आती जाती रहती है। मान लीजिए वनडे एग्जाम की कोई भी वैकेंसी, स्टेट पुलिस की कोई भी वैकेंसी आती रहती है, आप उसको फॉर्म फिलअप कीजिए, आप पेपर दीजिए। आपको पता चलेगा कि आप कितनी आपकी पढ़ाई सही है। आप अपने आप को इम्प्रूव करिए। इम्प्रूव करने का मतलब ये है, जैसे आप किसी पेपर को दिए, आपका 50 क्वेश्चन सही हुआ या 65 क्वेश्चन सही हुआ, तो आपको पता चलेगा कि कितना मुझे आता है। और कभी आप छुपाइए मत कि मुझे इतना आता है, इतना आता है। किसी को मत बताइए कि मुझे इतना आता है, क्योंकि मत बताइए। अगर आपके अंदर ना बहुत ज्यादा, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आप ज्यादा बताएंगे ना, आपकी सराहना होगी, तो आपको सराहना करेंगे, आपको बहुत आता है, तो आप अंदर से बहुत होता है कि सब मुझे कह रहे हैं कि मुझे बहुत आता है, तो आप कम पढ़ेंगे। आप अंदर से आपको होगा कि मुझे आता है, वो कह रहा था। कहने से कुछ नहीं होता। कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, आपको बहुत कुछ आता है, आपको चढ़ाने वाले बहुत चढ़ाएंगे कि आपको बहुत आता है, आप पढ़ने में बहुत तेज है। लेकिन असल मायने में ना, आपको ही पता होता है। अगर आप सही एनालिसिस करेंगे मुझे कितना आता है ना, तो आपको ही पता चल जाएगा मुझे कितना आता है। एक मॉक दीजिए, एक एसएससी जीडी का मॉक दीजिए, टेक्स्ट बुक या किसी अदर ऐप पे आप मॉक दीजिए, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में है। पानी का मतलब ये है कि आपको कितना आता है, आप पहले एक मॉक दीजिए, मॉक तो देके देखिए साहब, तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितना आता है। ज्यादा ज्ञान वाली बात नहीं है कि किसी को कितना आता है, लेकिन आपको नहीं आता, आप डरते हैं ना, सबसे ज्यादा आप डरते हैं, आप मॉक नहीं देते हैं। एक मॉक दिए, आपका स्कोर कम आ गया, आप डर गए, आप अब मॉक मारूंगा ही नहीं। तो आप मॉक दीजिए लगातार। अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी, आप एक टारगेट बनाइए कि मुझे ये पेपर क्रैक करना है। हजारों पेपर से, जैसे कोई वैकेंसी जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसी आई, या राजस्थान पुलिस की वैकेंसी, या बिहार पुलिस की वैकेंसी, आप टारगेट बना लिए कि मैं बिहार पुलिस में भर्ती हूँ, मैं यूपी पुलिस में भर्ती हूँ, राजस्थान पुलिस या अदर हरियाणा पुलिस में भर्ती हूँ, दिल्ली पुलिस में भर्ती हूँ। तो आप उस टारगेट बना लिए, लेकिन उसमें आपका मान ले किसी गलती वश आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप उसकी पढ़ाई वहीं छोड़ देंगे। आप पढ़ाई छोड़ देंगे, तो आपकी सबसे बड़ी मूर्खता यही है। आप पढ़ाई जारी रखिए, आप, क्योंकि वो वैकेंसी फिर आएगी, लेकिन
आप पढ़ाई बंद करके फिर आएगी, आप फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर उस वहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे जहां से आपने छोड़ा था। जहां से छोड़ा था वहां से पढ़ना नहीं स्टार्ट करेंगे। आप जितना पढ़े थे, आपको जितना आ गया था, मान लीजिए एक चैप्टर मैथ का आप एक चैप्टर तैयार किए, सिंपल इंटरेस्ट आपका तैयार किए, 5 महीने 6 महीने आप मत पढ़िए, क्योंकि मुझे पता कि मेरा सिलेक्शन हुए 2 साल हो गया, मुझे पता मुझे आता था क्या नहीं आता था। लेकिन आज मैं जब पढ़ने बैठता हूँ ना, मुझे लगता है कि काफी चीजें मैं भूल गया हूँ। क्योंकि क्या होता है, निरंतर निरंतर प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस मेरी पहले जैसी अब नहीं रही। मैं पहले जितना पढ़ता था अब उतना नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि यहाँ टाइम ही नहीं मिलता। पढ़ने की बात सुनो, छोड़ दो। यहाँ जो वीडियो बनाता हूँ, यहाँ कैसे नींद, जो मुझे सोने का टाइम मिलता है वहां आके मैं वीडियो बनाता हूँ। जो सोने का टाइम मिलता है, किसी भी बीएसएफ वाले से पूछ लेना, या किसी भी किसी भी पैरामिलिट्री या मिलिट्री वाले से पूछ लेना कि सोने का टाइम कितना सोने का टाइम मिलता है। जो अभी सोने का टाइम था, मेरी अभी 12 बजे की ड्यूटी है, अभी 10:42 हो रहे हैं। 12, अब मुझे सोने का भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं 7:30 बजे ड्यूटी से आया था। अपना ब्रश किया, फ्रेश हुआ, उसके बाद नहाया धोया, कुछ वर्किंग थी, कैंप की वर्किंग किया, उसके बाद इसी में टाइम खत्म हो गया। नहाया धोया, आ गया इधर वीडियो बनाने। तो टाइम मिलता नहीं है, तो मैं प्रैक्टिस क्योंकि जो मुझे टाइम नहीं है, मेरा सिलेक्शन भी हो गया, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है कि चलो ठीक है। अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे अगर अदर किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरे पास एक रोजगार है, मैं यहाँ अपना सर्वाइव कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो तो भाई कुछ तो यार मेहनत कर लो यार, कुछ तो मेहनत कर लो। घर वालों से कितना उम्मीदें रहती हैं। मान लो घर वालों से उम्मीदें नहीं रहती, घर वाले तो आपके ऊपर इतना भरोसा, अगर मैं भी एक मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली का हूँ, घर वालों को कितनी उम्मीदें रहती है कि मेरा लड़का पढ़ रहा है, इसका सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरा घर की जो कंडीशन है वो सुधर जाएगी, बहन की शादी करनी होगी किसी के, भाई भाई होगा, छोटा भाई होगा, उसको पढ़ाना होगा, घर बनाना होगा, घर नहीं होगा। तो आप जब तक पढ़ेंगे नहीं ना, तब तक कुछ नहीं। यार दोस्त आपको घुमाने ले जाएंगे, इधर उधर ले जाएंगे, चलो इधर चलते हैं उधर चलते हैं, आपको मतलब जाना है, ऐसा नहीं है कहीं नहीं जाना है, जाना है आपको, लेकिन आपको सोच समझ के जाना है, कब जाना है, कहीं जाना है। एक तैयारी करने वाला बंदा होगा ना यार, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। वो सोचता है ना, मैं यार अपने गांव में ना मेरे दोस्तों की बारात थी, मैं बारात वरात में कभी गया नहीं किसी के यहाँ, जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, मुझे मतलब घर पे कार्ड पहुंचवा देते थे, एक बार मैसेज भी कर देते थे भाई चले आना चले आना, लेकिन मैं कभी गया नहीं। कभी जाने का मतलब ये है कि मैं जब से मतलब मैं भी 2016 से तैयारी कर रहा था, 2016 से तैयारी कर रहा था, मेरा सिलेक्शन 2022 में हुआ। 16 से तैयारी कर रहा था, क्योंकि मैं जब तैयारी करना शुरू किया ना, सोच सकते हो 6 साल मुझे एक जॉब लेने में लग गए, एसएससी जीडी की जॉब लेने में मुझे 6 साल लग गए। क्यों लगे हैं? मुझे मेरी घर की बहुत प्रॉब्लम थी, मैं बाहर भी रहता था, कमाता था, तो लेकिन निरंतर मैं बाहर भी, मैं दिल्ली में रहा हूँ, मैं बहुत कुछ किया हूँ। मेरी जान लोगे ना यार, तुम कहोगे ये बंदा अगर सिलेक्शन ले सकता है ना, तो कोई भी ले सकता है। मैं बहुत कुछ किया हूँ यार मेरे दोस्त, मैं बहुत दुनिया देखा हूँ। तो जो दोस्त होंगे, जो आपके घर परिवार, आपके रिश्तेदार होंगे ना, आपको आज नहीं पूछेंगे। पूछने का मतलब ये है कि आपको नहीं बुलाएंगे चले आओ मेरे यहाँ, लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, अल्टीमेटली आपको बुलाएंगे चले आना। अगर आप इधर भी रहेंगे ना, छुट्टी लेके चले आना। गांव में ऐसे रहो, गांव में बैठे तक रहोगे ना, आपके पास कॉल तक नहीं करेंगे, क्योंकि घर पे आपके कार्ड पहुंच। आज के समय में, आज मैं जैसे मैं हूँ ना, मेरे यार दोस्त मुझे बुलाते हैं, जैसे कॉल करते हैं, यार चले आना छुट्टी लेके। लेकिन पहले मैं नहीं जाता था। आज तो यहाँ जॉब का आप तो बहुत बड़ा फंस गया है यार। यहाँ छुट्टी छुट्टी तो आपको टाइम पे मिलेगी ही नहीं। आपका जब काम रहेगा आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आप जब आपका काम हो जाएगा तभी छुट्टी मिलेगी, क्योंकि उस टाइम ऐसा माहौल ही बन जाता है ना कि आपको छुट्टी मिलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि फौज में बहुत सारे काम है, जो एक सिपाही जो होता है ना, आज का मतलब जो फौज होती है ना, सिपाहियों से चलती है, तो सिपाही से बहुत काम होता है। तो आप जो गलती कर रहे हैं ना, तो वो गलती करना छोड़ दीजिए। आप गलती करना छोड़ दीजिए। जैसे आप वैकेंसी आ गई, उस टाइम पढ़ रहे, जैसे यूपी पुलिस का अभी मैं भी पेपर दिया था। उस टाइम मैं ट्रेनिंग करके आया था फरवरी में, जनवरी में मैं ट्रेनिंग करके आया था, फरवरी में उसका एग्जाम था, तो मैं पेपर दिया था। तो मेरे काफी फ्रेंड है, पेपर जब आ जाता है ना तभी पढ़ते हैं। उसके बाद जैसे पेपर 17 फरवरी 18 फरवरी को था, वो पेपर रद्द हो गया, पेपर होने के बाद रद्द हो गया। उसके बाद वो पढ़ाई छोड़ दिए। उसके बाद अब पेपर की जब एग्जाम डेट आई, आज से 10-15 दिन पहले जब भी आई हो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है,
10 दिन तो हो ही गए एग्जाम डेट आए, लेकिन अब जाके फिर पढ़ाई शुरू की है। जब एग्जाम डेट आए पढ़ाई करना शुरू की, इसके बीच में 6 महीने उनके पास थे। अगर वो 6 महीने पढ़ते ना, उनका बढ़िया से जो सिलेबस था एकदम कवर कर लेते, पूरा सिलेबस पढ़ लेते ना, तो कुछ आपको ना पहले से इम्प्रूव हो जाता, आपका बहुत कुछ इम्प्रूव कर लेते। लेकिन आप पढ़े ही नहीं 6 महीने बढ़िया मजे काटे, एकदम इधर उधर घूमे टहले। उसके बाद अब पेपर आ गया, आप अब सोच रहे हैं कि अब मेरा सिलेक्शन हो जाए। घर वाले सोच रहे हैं कि बाबू गया है पेपर देने, भाई अलग से सोच रहा, बहन अलग से सोच रही है कि मेरा भाई गया पेपर देने, इस बार पुलिस की भर्ती में हो जाएगा। कैसे होगा भाई सिलेक्शन, कैसे होगा? जो 5 महीने 1 साल से तैयारी का उसका होगा, जो आज तुम पेपर पढ़, आज 1 महीने पेपर बचा तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा होगा। जो पहले तैयारी कर रहा उसका होगा, उसके बाद तुम्हारा होगा। तो आप पहले तैयारी करिए, आप पहले सिलेबस कवर करिए, पेपर वैकेंसी आने से पहले आप पढ़ना शुरू करिए। जिस दिन आपकी एज हो गई ना, उस दिन से आप पढ़ना शुरू, वैकेंसी का वेट मत करिए। वैकेंसी आती रहती है जाती रहती है, आती रहती है जाती रहती है, वैकेंसी का काम है आना जाना। तो आप पहले मान लीजिए, आज पढ़ना, आज मेरी 18 साल एज हो गई, तो आज से ही मैं तैयारी करना शुरू कर दूंगा, अगली वैकेंसी चाहे जब आएगी उसको मैं गारंटी है कि फोड़ दूंगा। फोड़ने का मतलब है कि निकाल लूंगा पेपर। तो वैकेंसी आती जाती रहती, आप वैकेंसी का वेट मत कीजिए। नहीं, वैकेंसी आपका वेट कोई मतलब नहीं है, वैकेंसी का वेट आप मत कीजिए, वैकेंसी जब आएगी आप पढ़िएगा। तो ये गलती मत करना। उसके बाद एक गलती और बंदे क्या करते हैं कि जैसे पढ़ने बैठे, किसी दोस्त का कॉल आ गया, दोस्त के कॉल में बिजी हो गए, उसके बाद उससे बात करने लगे, आधे घंटे बात किया, उसके बाद टाइम तो निकल गया, उसके बाद कहेंगे बाद में पढ़ूंगा, उतने में मोबाइल में रील्स फील्स देखने लगते हैं, स्क्रॉल करने लगते हैं। वो ऐसा मैं भी गलती किया, वही समझा रहा हूँ, गलती ये मत करिएगा, स्क्रॉल वाली गलती। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, फेसबुक और इंस्टा आईडी बंद करने का मतलब ये है कि उसको अगर यूज करते हैं ना, एक टाइम रख लीजिए, मुझे इतना ही टाइम चलाना है। अगर टाइम नहीं रख पाते हैं तो मुझे चलाना ही नहीं है। मैं अगर चलाने बैठूंगा तो मुझे टाइम इसमें कब स्क्रॉल करने में कब टाइम गुजर जाता है ना, आपको पता भी नहीं चलता, इतना टाइम गुजर जाता है। इसको एक वीडियो देखूंगा, यही लास्ट है रील, यही देखता रहूंगा, बस यही खत्म हो गई, फिर स्क्रॉल किए, फिर यही लास्ट है। ऐसे होता है, अकल पढ़ेंगे यार, यही होता है। तो आप गलती मत करिए यार, सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद बहुत टाइम मिलेगा आपको मोबाइल चलाने का। अगर आपको जब पैसा मिलने लगेगा ना, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी यार। आदमी जॉब मिलने के बाद ना लाइफ स्टाइल हर एक चीज चेंज हो जाता है। तो आप तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किसी घर की प्रॉब्लम होगी, आप सोचते होंगे घर की प्रॉब्लम कुछ नहीं होती। अगर आप सोचेंगे कि मेरे घर की प्रॉब्लम है, आजकल ऑनलाइन का जमाना आ गया, आपको 1 रुपए खर्च नहीं करना है। यूट्यूब से आप 0% में आप तैयारी कर सकते हैं। 1 रुपए नहीं खर्च, 1 रुपए सिर्फ आप डाटा तो कराते ही हैं। आप पढ़े या ना पढ़े, आपको डाटा कराना ही, आप कराएंगे आप डाटा। 300 रुपए 350 रुपए का डाटा कराएंगे, वही आपका खर्चा है, बस वही आपको पढ़ाई का खर्चा है। 350 रुपए 1 महीने का करा लीजिए, उसके बाद 1 महीने पढ़िए आप कुछ भी। यूट्यूब पे आज के जमाने में, ऑनलाइन का जमाना है, आप 1 रुपए फीस देगा ठन्नी, 50 पैसा आपका खर्चा नहीं होगा, तो आप यूट्यूब पे पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये मत कहिए कि मेरे घर की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का बहाना आप मत बनाइए। मुझे पता है कि मैं भी प्रॉब्लम से गुजरा हूँ। अगर आप देख रहे होंगे, सोचते होंगे कि ये क्या गुजरा होगा, मेरी जैसी प्रॉब्लम, मेरी तो बहुत प्रॉब्लम है, ये तो बोल रहा होगा क्या प्रॉब्लम है। भाई वीडियो दिखा दूंगा ना, तो कहोगे कि यार क्या यार, वीडियो दिखाऊंगा अपना ना, अपनी फोटो दिखाऊंगा पुरानी ना, तब तुमको समझ में आएगा कि मेरी प्रॉब्लम क्या थी। अपनी घर की कंडीशन जब दिखाऊंगा ना, पहले क्या थी, अब क्या हुआ। अभी तो जॉब, अब तो अभी तो 1.5-2 साल हुए जॉब लगे हुए, लगभग घर की कंडीशन तो सही हो गई है। लेकिन पहले क्या कंडीशन थी ना भाई यार, बहुत बेकार कंडीशन थी मेरी। यही सोचते होंगे कि ये क्या, बहुत मुझे पता है कि काफी बंदे जो मिडिल क्लास के होते हैं, जो वनडे एग्जाम तैयारी, घर की कंडीशन सही नहीं रहती है। लेकिन इसका बहाना मत बनाइए, बहाना से कुछ नहीं होगा। मेरे घर की कंडीशन सही नहीं, ये लास्ट में कोई नहीं सुनेगा तुम्हारा, तुम्हारे बीबी बच्चा कोई नहीं सुनेगा। अगर आज के जमाने में आपकी नौकरी नहीं है ना, आपकी शादी तो होगी, लेकिन जिस हिसाब से आपके दिमाग में, माइंड में आपका चलता है ना, ऐसे शादी करूंगा, आगे चल के ऐसे करूंगा ना, कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं कर सकते। आज के जमाने में 10-15 हजार की नौकरी में आप कुछ नहीं कर सकते। घर का खर्चा चला लीजिए, यही बहुत है। घर का खर्चा ही चलेगा 10-15 हजार की नौकरी में, और कुछ नहीं होगा। तो आप प्राइवेट नौकरी करके बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर आप हाई स्कूल पास है ना,
हाई स्कूल पास है ना, सरकार आपको 45-50 हजार रुपए दे रही ना। कोई भी प्राइवेट नौकरी जाके करिए, आपको हाई स्कूल पास, अगर आप हाई स्कूल पास हैं, आप बताएंगे हाई स्कूल पास, आपको नौकरी के सिवा आपको जॉब पे जल्दी नहीं रखेगी, आपको सिर्फ रखेगी हेल्पर में कितनी मिलती है? 10 से 15 हजार रुपए। तो आपको हाई स्कूल पास 10 से 15 हजार की जॉब मिलेगी। तो आप इससे बढ़िया आप तैयारी कर लीजिए। मान लीजिए आप पढ़ने में कमजोर हैं, 1 साल नहीं होगा सिलेक्शन, 2 साल नहीं होगा, 2 साल आप शांत धैर्य रखिए, अपने अंदर धैर्य बनाए रखिए। आज नहीं कल मेरा समय अच्छा आएगा। अगर आप यही दिल में रखेंगे तो आएगा। आप दिल में आग जला के रखिए कि मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा नहीं होता किसका होगा। और होगा, 1 साल नहीं हो 2 साल होगा, 2 साल परेशानी झेलो यार। जब आप परेशानी झेल के भर्ती होंगे ना, आपके गांव में, आपके आसपास, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में आपकी मिसाल दी जाएगी कि बंदा बहुत मुश्किल से पड़ा हुआ। तो जिंदगी में आपको याद रखेंगे, मिसालें दी जाएंगी। तो आप तैयारी कीजिए, ये मत सोचिए कि मेरे घर की प्रॉब्लम सही, आपके जेब में अठन्नी ना हो उससे कोई मतलब नहीं रहता। उसको आज आपके जेब में अठन्नी नहीं है, आप जॉब पा जाएंगे, जेब हमेशा भरी रहेगी। आप जो मन करेगा सो कर सकते हैं, जो मन करेगा। ये नहीं कह रहा कि अंबानी के जैसे आप बन जाएंगे, ये नहीं कह रहा, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली की घर की जितनी जरूरतें हैं आप आराम से पूरा कर लोगे, जो मिडिल क्लास फैमिली का बंदा सोचता है। आप अपनी शादी कर लेंगे, बहन की शादी कर लेंगे, आप अपना घर बनवा लेंगे, ये तो आप बढ़िया से कर सकते हो। मिडिल क्लास फैमिली जैसी होती है उसी हिसाब से आप बढ़िया से कर लेंगे। उसके बाद आप सेविंग्स में आप जॉब कर लेंगे, 15 से 20 साल आप जॉब कर लेंगे तो आपकी सेविंग्स बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। जैसे हमारे अम्मा पापा हैं, इनकी तरह तो आप नहीं रहोगे, इतनी सी बात है। इनकी तरह कहने का मतलब ये बेकार नहीं है, लेकिन परिस्थितियां इनकी खराब हैं। ये बेकार नहीं, लेकिन परिस्थितियां ही ऐसी आ जाती हैं। देखो यार, परिस्थिति बदलने की सोचोगे तभी बदलेगी आपकी कंडीशन। जब आप दिमाग में सोचोगे नहीं ना कि अगर आप शादी करने के बाद लगभग सक्सेस होने का चांस रहता है, लेकिन बहुत कम रहता है। क्योंकि बीवी खर्चा अलग से हो जाता है, मान लीजिए उसमें बच्चे हो गए, अलग से रहता है। जिस दिन शादी कर लिया आपके सर पे पूरे घर का बोझ आ गया, आप फिर घर के बारे में सोचोगे, अपने बारे में नहीं सोचोगे। बंदा अपने बारे में नहीं सोचता, फिर बाद में अपने घर के बारे में सोचता है। जिस दिन आप अपने बारे में सोचना बंद कर दिए, दूसरा कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा। तो आप अपने बारे में पहले सोचिए, फिर दूसरा बाद में। आपके बारे में दूसरा सोचता ही नहीं। आप जब अपने बारे में नहीं सोचेंगे, दूसरा क्यों, उसका क्या काम है आपके, क्या गर्ज है आपके बारे में सोचने के लिए। तो आप अपने पहले आप अपने आप को इम्प्रूव करिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और मेरी ड्यूटी भी है, टाइम ही हो गया है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।